जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात त्रिपाठी और प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करने के लिए आया हूँ मैं आप लोगों के सामने कि जिन बच्चों के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स आ गए हैं। नॉलेज उनके पास ऐसा नहीं है कि नॉलेज कम है, तो बस ये है कि उनका जो नंबर कम आ गया है केवीएस में। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करने के लिए आया हूँ। और चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर नोटिफिकेशन या सिलेबस किसी चीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले दी जाती है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज मैं बेसिकली उन सब बच्चों के लिए आया हूँ जिन बच्चों के मार्क्स केवीएस में कम हो गए। ऐसे बच्चों से मैं 2 मिनट बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके नंबर कम आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये डिसाइड नहीं होता कि आपका नॉलेज उस बच्चे से कम है जिसका मार्क्स आपसे ज़्यादा है। ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। लक फैक्टर, बाकी बहुत सारी चीज़ें ये मतलब ये डिसाइड करती हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। नो डाउट, इंसान मेहनत करता है तो वो ज़रूर, मतलब अगर नंबर कम आ जाते हैं तो ज़रूर थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये मौका होता है खुद को संभालने का, ये टाइम होता है खुद को प्रूव करने का, फिर से एक नई उम्मीद के साथ फिर से उसी रास्ते पे चलने का जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो हार करके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं हासिल होगी। समझ रहे हो बात को? हार करके बैठ जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि जिस रास्ते पे चल रहे हो उस पे चलते रहो, यानी कि मेहनत करते रहो। दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एग्जाम इतना मेहनत करते हैं और उनसे कम मेहनत करने वाले बच्चे उनसे ज्यादा नंबर ला देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात होती है, सबके लिए होती है, मेरे लिए भी है, सबके लिए होती है। कि जितना मेहनत करता है कभी कभी इंसान उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। कभी कभी इंसान जितना मेहनत करता है उससे बहुत कम मिलता है। तो ये लक फैक्टर भी होता है। जैसे मान लो, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपने 3 चैप्टर ड्रॉप कर दिया एग्जाम में, 3 चैप्टर आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब अगला जो इंसान है वो तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, मतलब उसी में 10 दिन का टाइम दे रहा है वो। अब एग्जाम टाइम में, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, आप उस चैप्टर, उन तीनों चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो यहाँ पे आप फायदे में आ गए। वो उसका थोड़ा सा नुकसान ये हो गया कि उस 3 चैप्टर वो उसने 10 दिन अपना वेस्ट किया था, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ पे देखो, लक फैक्टर काम किया कि नहीं किया। यहाँ पे लक ये काम किया कि आपका फायदा हो गया, यानी आपका लक सही है वहां पे। तो बहुत सारी चीजें लक पे भी डिपेंड करती हैं। ये चीज़ है कि अपने आप को खुद मोटिवेट करना, खुद को इनकरेज करना कि मैं जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ या जितना मेहनत किया हूँ वो कहीं ना कहीं, नो डाउट, मतलब आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली है, वो कहीं आपको नुकसान नहीं देने वाली है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। जो भी चीजें हैं, जिस तरह से आप पढ़ रहे थे, जिस फ्लो में पढ़ रहे थे, मुझे उम्मीद है कि मतलब आप उसी फ्लो में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान थे और जब से एग्ज़ाम हुआ है या फिर आंसर कीज आई हैं, तब से नंबर अगर कम है उनका तो वो बहुत परेशान खुद को फील कर पा रहे थे। और वहाँ से उनकी तैयारी थोड़ी डाउन भी हुई थी, ग्राफ उनका नीचे भी आया था। लेकिन मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि अगली वैकेंसी जो है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जिन चीज़ों को आप फील कर रहे हैं अभी, मतलब तकलीफ को फील कर रहे हैं, अगर आप वैकेंसी क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। इसलिए मेहनत करें। और बाकी कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको जड़ी बूटी दे देगा और आप सारी चीज़ें अच्छे कर देंगे। तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए, बस यही है आज का ये सेशन, मोटिवेशन सेशन था मेरा, जो 2-4 मिनट का जो भी था आज। मैं सोचा कि बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन थॉट दिया जाए, जिससे वो अपने नई ऊर्जा के साथ अपनी एनर्जी को अपने पढ़ाई में लगाएं और सफल हों। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगला वैकेंसी ज़रूर क्लियर होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जय हिंद।